यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड मिनिस्ट्री चैनल के सभी दर्शकों को इस घड़ी हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में एक शख्सियत है जो परमेश्वर की सेवा के निमित्त करते आ रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी करने वाले हैं और उनके बारे में जानेंगे, उनका सेवकाई के बारे में जानेंगे, किस प्रकार उन्होंने बचपन से ही सेवकाई के प्रति अपना मन बना लिया। हम उनसे बात करेंगे तो काफ़ी नए चीज़ को जानेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु सहाय धन्यवाद। तो मिनिस्ट्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दर्शक भी आपके बारे में जानना चाहते हैं। इससे पहले कि हम आपके सेवकाई के बारे में चर्चा करें, आप अपना परिचय थोड़ा बहुत दें। सबको पुनः यीशु सहाय। मैं ख्रिस्त सुगर सलीम होरो, गांव घुसाटोली, गोविंदपुर। बड़ा ही विचित्र नाम है। मैं GL चर्च गोविंदपुर मंडली, गोविंदपुर पास्टोरेट, गोविंदपुर पेरिस से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, धन्यवाद। तो मैंने आपके बारे में जैसे सुना कि आप बचपन के माने काफ़ी कम उम्र से ही सेवा के प्रति अपना रुचि सब दिखाया। ये कैसा हुआ, कैसे आपके मन में आया कि सेवा के बारे में विचार आया और उसमें आगे बढ़े आप? मैं बचपन से सेवा के प्रति बहुत ही जागरूक था और जागरूक होने से पहले मैं बहुत सारे परिवार को देखा, गैर मसीही परिवार और मसीही परिवार को। तो मेरे मन में विचार आया कि गैर मसीही परिवार में बहुत ही अशांति दिखाई देती थी और मसीही परिवार में शांति। गैर मसीही परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते थे और मसीही परिवार में ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला, जिससे मुझे मेरे जीवन में और अच्छा महसूस हुआ। और उसको नज़दीक से गहराई से जानने के लिए मैं उन दोनों परिवार वालों से मिला, तो मुझे अलग अलग प्रकार के बातों के द्वारा समझाया गया, बताया गया, जिससे मैं पूर्ण रीति से खुश तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में जानने की इच्छा जो है था वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से भरा हुआ था। तो आपका गांव में मसीही लोग गैर मसीही दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, या तो फिर आप पड़ोस गांव सब जाके देखे उन लोगों को जो अब तक मसीह में नहीं आए? कैसे आपको, कहाँ के लोगों से आपको बातचीत से पता चला? मेरे गांव में दोनों ही वर्ग के लोग रहते हैं, अच्छा, गैर अच्छा। मसीही और मसीही लोग। अच्छा, मैं गैर मसीही लोगों के बीच में भी रहता था और मसीही लोगों के बीच में। तो जब गैर मसीही लोगों के बीच में समय मिलता था तो बातचीत करता था, तो हमेशा एक दूसरे के बुराई के विषय में, एक दूसरे के लड़ाई के विषय में, अन्य अन्य विषयों पर ही ज़्यादा चर्चा सुनने को मिलता था। और जब मैं मसीही लोगों के परिवार में जा कर के बातचीत किया, तो उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लड़ाई झगड़ा आमतौर पर मानवीय स्वाभाविक गुण में पाए जाते हैं तो होती है, लेकिन वचन की जो संगति है उसको मैंने देखा और उन लोगों के जीवन में प्रार्थनामय जीवन को व्यतीत करते हुए भी मैंने देखा, जिससे मेरा मन और भी प्रभु के प्रति उसके पास आने का अत्यधिक रुचि और बढ़ा। तो सेवकाई के क्षेत्र में आप शुरुआत से ही रुचि दिखाए, तो मेरा ये है कि आप कलीसिया में या कलीसिया में बाहर में भी बिना पद पर रहे या पद पर रहे, कौन कौन सा कैसे कैसे सेवकाई सब आप कर चुके हैं अब तक? मैं कलीसिया के बाहर सबसे पहले तो बिना पद में रहा था। उसमें हम दो भाई थे, एक अभी PTS प्रचारक ट्रेनिंग स्कूल में है, अभी अंतिम वर्ष में है, जिसका नाम है ख्रिस्त बिल्कन होरो। और हम दोनों मिल करके रोगी दुखियों के लिए एक प्रेयर मीटिंग के जैसा आधा घंटा 15 मिनट जैसा बन पड़ता था, समय के अनुसार हम लोग तैयार करते थे और ऐसे लोगों के पास जाते थे जहाँ के डॉक्टर उसको मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं बचेगा, इसको यहाँ से ले जाइए, और कोई भी उसको छुटकारा ठीक होने का मार्ग नहीं दिखता था। तो वैसे अशांति
से ग्रसित लोगों के बीच में हम लोग जाते थे और दोनों मिल करके प्रार्थना करते थे। और हम लोग एक रजिस्टर लिए थे, उसमें से बीमारी का नाम, व्यक्ति का नाम, गांव का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखते थे। और लिखने के बाद में हम लोग वहाँ प्रेयर करने के बाद में हम लोग आ जाते थे और एक दिन, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन में उसका रिजल्ट आता था कि वह ठीक हो गया है और अभी अच्छा से है और अभी बहुत ही सुधार हुआ है। ऐसा हमें फ़ोन के माध्यम से सूचना मिलती थी। अच्छा, तो आप लोग जिनके पास जाते थे प्रेयर के लिए तो उनका लिस्ट भी रहता था, तो काफ़ी लोग हो सकता है हताश निराश होते थे, जहाँ चंगाई की उम्मीद नहीं था, आपने प्रार्थना किया। ऐसे कितने लोगों का अनुमान में है जिनके प्रार्थना की उसके बाद में वो लोगों से हम चंगे हो गए, ठीक हो गए? अनुमान में ऐसा कुछ आंकड़ा है? अभी आंकड़ा तो सर 50 है, अभी 50 प्लस ही है। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये प्रार्थना सेवा को कब तक जारी रखा? उसके बाद में कैसे आप थियोलॉजी पढ़ने के बारे में, ताकि आप पुरोहित एक बन सके, अभिषेक पुरोहित होकर, कैसे ये दोनों के बीच में आपको ये हुआ? प्रार्थना करते करते ही कि और कुछ परिस्थितियाँ जिनके कारण से आपको थियोलॉजी तरफ भी आने का इच्छा हुआ? थियोलॉजिकल क्षेत्र में आने से पहले प्रार्थना करने के द्वारा से ही, और मुझे बचपन से ही बाइबल पढ़ने का रुचि था, जिसको मैं स्कूली शिक्षा के लिए जो पुस्तक पढ़ी जाती थी उससे ज़्यादा अधिक पढ़ता था। और बहुत सारे बातें ऐसी थी जो बाइबल में मिलती है, उसे मैं समझ नहीं पाता था। बहुत कुछ समझता था लेकिन उसको मैं जानने की कोशिश करता था। तो इधर आने से पहले मेरा जो बचपन था वो घर में बहुत कम, सबसे ज़्यादा चर्च कंपाउंड में ही पादरी, प्रचारक के लोगों के साथ ही बीतता था। और इधर थियोलॉजिकल आने से पहले और मैं कलीसिया में भी अपना कलीसियाई सेवा में योगदान दिया। मैं बचपन से ही, जब मैं 6th क्लास में था, उसी समय से कोयर ग्रुप में था। अच्छा, तो आप गाने में भी रुचि रखते हैं ज़्यादा? जी हाँ सर, मैं गाने में भी रुचि रखता था। उस समय मैं 2 साल ही कोयर ग्रुप में गीत गाया था और उसके बाद में मुझे और ही मौका मिला कि अपने मंडली के युवा संघ का खजांची, ट्रेजरर बनाया गया। अच्छा। फिर उतना तक ही मैं वहाँ नहीं रुका, वहाँ से और आगे बढ़ा। मैं खजांची के रूप में 5 साल रहा। फिर उसके बाद में 6वां साल में फिर से चुना हुआ और यूथ का मंडली का मैं सचिव, सेक्रेटरी के पद में फिर से चुना गया। फिर उसके बाद में पादरीपन स्तर का भी मैं यूथ का सचिव रहा। अच्छा। फिर उससे और आगे पेरिस स्तर का भी मैं यूथ का सचिव रहा और डायोसिस स्तर का मैं यूथ मेंबर था। अच्छा, यूथ में काफ़ी ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट रहा। तो आप इतने साल यूथ में थे, आप यूथ लोगों के बीच में काम किए, आपको ऐसा कुछ लगता है जो यूथ लोग क्या क्या चीज़ पर ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, क्या क्या चीज़ के कारण से लोग भटक जाते हैं? कुछ ऐसा चीज़ों कोई आपका दिमाग में है उन समय का? उस समय में बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा यूथ में हुआ करते थे। अच्छा। जवान लोग उतना आगे नहीं आते थे। अच्छा। लेकिन मैं देखा, और जब तक मैं रहा तब तक मैं केवल बड़ों से नहीं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मैं सबसे घुल मिल कर रहा। मैं सभी वर्ग के लोगों से बात विचार करता था। मैं किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया, किसी को मैं बड़ा छोटा के रूप में नहीं देखा, सबको सामान्य से देखा और सबों को इंकरेज किया। और मेरे इस यूथ में रहने के क्रम में छोटे से लेकर बुजुर्ग तक आगे आए।
और आगे लाने का जो मकसद तो मेरा था कि सबको अच्छी तरह से उनके समस्या को जाने और जानने के बाद में उस समस्या का हल करें, और हल करने के बाद में वे आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, उसको कैसे लाना है, इस पर मैं सबसे ज़्यादा अपने आप में विचार करता था। अच्छा अच्छा। तो आप कैसा समझते हैं कि थियोलॉजी पढ़ने के बाद जब पुरोहित बनेंगे तो पहले का जो अनुभव यूथ के बारे में है, आप थोड़ा बेहतर सेवा दे सकते हैं यूथ के लिए? कैसा लगता है आने वाला दिन में? आने वाले दिन में बेहतर सेवा तो देंगे, क्योंकि मैं पिछले वर्षों से ही देखते आ रहा हूँ कि चर्चों में यूथ को लाने के लिए बहुत सारी काम करनी होगी, क्योंकि अभी नगण्य स्थिति में दिखाई दे रहे हैं हमारे यूथ कलीसिया में। और विशेषकर तो हमारे यूथ में देखा जाए तो अभी जो सांसारिक शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा अभी प्रबल हो चुकी है। अच्छा। आत्मिकता की शिक्षा की कमी दिखाई देती है। अच्छा। और किताबों की शिक्षा के साथ साथ बाइबल की भी शिक्षा देने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें उसके लिए शिक्षा शिविर और सम्मेलन इत्यादि को रखने की आवश्यकता है, और जिसमें हमें उन लोगों को स्पेशल बाइबली क्लास भी लेने की आवश्यकता है। और वाद्य यंत्र के द्वारा भी, अभी तो आधुनिक समय हो चुका है, सभी वाद्य यंत्रों की जरूरत है, जो कि यूथ को इसमें आगे बढ़ाने के लिए। तो आपका हिसाब में जो लोग यूथ लीडर लोग हैं, ये लोग ये बाजा गाजा सब में ज़्यादा ध्यान देंगे तो कुछ हद तक यूथ को ला सकते हैं सेवकाई के दायरे में या मिनिस्ट्री या चर्च के दायरे में, जो लोग भटक रहे हैं। कैसा लग रहा है आपके हिसाब में? मेरे हिसाब से केवल बाजा गाजा तो नहीं, इसमें बाजा गाजा के साथ में बाइबली शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है। और बाइबली शिक्षा को हम बाजा गाजा में उस गीत के द्वारा, उसको गीत में प्रयोग करके हम ला सकते हैं। गीत काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इसलिए ये एक उसके साथ जुड़ जाए तो सेवा और थोड़ा बेहतर हो सकता है, आपका कहना है? जी हाँ। तो मैंने आपके जीवन के बारे में सुन रहा था कि आपका बचपन में कुछ ऐसी घटना घटी जो कि आप शायद कुछ समय के लिए आपका प्राण निकल चुका था और डेथ रूप में आप मृत घोषित अवस्था में थे और परिवार के लोग शायद चिंतित थे, और किस प्रकार से आपके जीवन में चमत्कार होके फिर से आपको जीवन प्राप्त हुआ, कुछ उसके बारे में प्रकाश डालिए। मैं बचपन में जैसा अभी आपने बताया ठीक उसी प्रकार मैं कक्षा 2 में पढ़ता था। अच्छा। उसी समय मुझे एक भयानक बीमारी। क्या बीमारी हुआ था? जैसे कि साधारण भाषा में, गांव में बोलचाल की भाषा में तो हम लोग कहते हैं उसको लहरबन। अच्छा अच्छा। जो हमारा बायां पैर में हुआ था। ओहो। जो कि इधर से उधर लहरते हुए पार हुआ था। अच्छा। और हाथी के पैर जैसा वो फूल गया था पैर। पैर फूल गया था। पैर फूल गया था। ठीक ठीक। मैं शनिवार को स्कूल से अपने घर वापस आया, उस दिन तो हाफ डे होता है। फिर उसके बाद शाम से मेरा ये पैर का लहरना जोरदार हुआ। जोरदार होने के बाद में वह फूल गया। फूलने के बाद में उस समय तो गांव में उतना शिक्षित लोग नहीं रहा करते थे, तो मेरे माँ को लोगों ने बताया कि इसको जाके अच्छा से एक वैद्य के पास दिखलाइए। तो मेरी माँ बोली मैं वैद्य के पास नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगी, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा।
वह बहुत ही चिंतित थी। हम्म, और हम देखते हैं, जानते हैं कि देहाती दवा, देहाती जड़ी बूटी एक पेड़ है जिसको उसका अभी नाम याद नहीं हो रहा अच्छा है। कोई बात नहीं। उसके बाद? उसका बकला को लाई थी और पीस करके छाप दी। अच्छा। छपने के बाद में लहर तो दर्द तो काम नहीं हुआ, हम्म, बढ़ता ही गया, फिर पक गया। अच्छा। पकने के बाद में फूट गया, फूटने के बाद में घाव हो गया। घाव होने के बाद में ऐसा स्थिति आया कि उसमें से जहाँ सबसे पहले शुरू हुआ था वहाँ का हड्डी सड़ गया। अच्छा। क्योंकि जिस समय शुरू हुआ तो उसमें मुझे इलाज नहीं मिला था, हम्म। क्योंकि उसमें परिवार बहुत ही गरीबी स्थिति से ठीक ठीक। संबंधित था। और उस समय मेरा बड़ा भाई भी जॉब की तलाश में इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे। घर में आर्थिक स्थिति की कमी थी। अच्छा। और ऐसा हुआ कि पैर की हड्डी सड़ गई। अच्छा। सड़ने के बाद में अपने से चूर चूर होकर के वह निकलने लगी। ओ। निकलने के बाद मैं उस हड्डी को अपने हाथ से स्वयं खींच कर निकालता था। ओ। टूट गया था। अच्छा अच्छा। तो उसे मैं अपने हाथ से स्वयं खींच के निकालता था, लेकिन उस क्रम में मुझे दर्द नहीं होती थी। और मुझे बहुत दिन के बाद, 6 महीने के बाद मेरी माँ हॉस्पिटल लेके आई, रिम्स। अच्छा। रांची में बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है अभी। हाँ ठीक ठीक। मैं इतना ज़्यादा भारी था कि मेरी माँ मुझे पीठ में डाल करके गाड़ी चढ़ने भी नहीं सक रही थी। गाड़ी में जो लोग थे वो खींच करके अंदर चढ़ाए। और जब हम पहुंचे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोला कि इसका पैर काटना पड़ेगा। ओ। मुझे ऑपरेशन करने के लिए ले जाया गया था ऑपरेशन वार्ड। मुझे बेहोशी का सुई भी दिया गया, इंजेक्शन भी दिया गया, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ। अच्छा। और 3-4 नर्स थे और 2 डॉक्टर थे। मुझे मेरे पैर को काटने के लिए सुला दिए। और सुलाने के बाद में चारों तरफ से एक हाथ और पैर ऐसे सब तरफ पकड़े और काटने के लिए मशीन निकला है। मैं सब कुछ करता हुआ देख रहा था। उस समय मैं बेहोश नहीं हुआ था, अपनी आंखों से देख रहा था। और मेरी माँ बाहर बैठे बैठे रो रही थी कि मैं अपने बेटा को बचा पाऊंगा कि नहीं। बार बार बोल रही थी कि प्रभु आपकी इच्छा, आपने दिया है तो आप ही बचाइए, मेरे पास कुछ नहीं है। जब डॉक्टर काटने के लिए मशीन को मेरे पैर पर लाए थे तो मैं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर अचंभा हो गया, अभी तक बेहोश नहीं हुआ है, हमने तो बेहोशी का सुई दे दिया है। तो सबसे पहला आश्चर्य कर प्रभु ने मेरे जीवन से वहीं पर किया। मैंने देखा है कि किसी को ऑपरेशन करने के लिए जब इंजेक्शन दिया जाता है तो बेहोशी का तो लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ हुआ नहीं। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर बोला इसको पकड़ो फिर से, तब ना काटने पाएंगे, नहीं तो बेहोश ही नहीं हुआ है। तो मैं जैसे मुझे जोर से पकड़ने लगा और डॉक्टर मेरे समीप लाए उस मशीन को, तो मेरे शरीर में अलग से बल आई। मैं उन लोगों से जो मुझे पकड़े थे छूट करके उस डॉक्टर के हाथ में जो मशीन था काटने के लिए, उसको मैं पकड़ के फेंक दिया। अच्छा। फेंक दिया और बोला मुझे मेरे पैर नहीं कटवाना है। मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे रहने दीजिए, मैं नहीं कटवाऊंगा। और जो नर्स मेरे पैर को पकड़े थे उसको मैं जोर से एक लात मारा तो नर्स गिर गई। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मेरी ऐसी हरकत हुई तो डॉक्टर लोग समझ गए कि कितनों भी कुछ करेंगे ये नहीं होने देगा। क्योंकि वहाँ जो बेहोशी का जो दवा दी गई थी इंजेक्शन मुझे, वह भी असर नहीं किया। ठीक ठीक। फिर मुझे छोड़ दिया गया।
और मैं वापस आया घर, बाहर अच्छा बाहर बाहर आया। ठीक ठीक। तो डॉक्टरों ने मेरी माँ को सलाह दिए कि आपका बेटा तो ऑपरेशन करने ही नहीं दे रहा है, तो उसको नहीं बता रहा है कि इनका पैर कटना है बोल के। हाँ हाँ। तो मेरी माँ और हताश हो जाएगी बोल के उसको नहीं बताया। फिर उसके बाद वहाँ से कुछ बहुत मरहम पाटी किया गया और मुझे डिस्चार्ज दिया गया। अच्छा अच्छा। फिर मैं घर आया। घर आने के बाद में मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं चलने नहीं सकता था। अच्छा। मैं 3 महीना ऐसे बिस्तर में लेटा रहा, जिसको गांव की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि उसको घिसर घिसर कर चलना। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मैं चलता ठीक था। ठीक ठीक। और लहर तो कम नहीं हुआ। हाँ। मैं अपनी माँ को रात भर सोने नहीं देता था लहर के चलते। वो भी मेरे साथ बैठे रहती थी। ठीक है। और दर्द और लहर इतना तेज था कि मैं भी सो नहीं पाता था और घर में जितने भी सदस्य थे सबों को सोने नहीं देता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग मेरे माँ के पास आए और कहने लगे कि इसको फिर से, अब तो सुनते नहीं हो, एक अच्छा भगत के पास, मती ओझा के पास ले जाइए, कैसे ठीक नहीं हो रहा है, फलाना जगह का मती ऐसा है, उसके पास ले जाओ, वो अच्छा करेगा। लेकिन मेरी माँ उन लोगों की नहीं सुने। इसलिए नहीं सुनी कि जो हॉस्पिटल में घटना घटी थी उसको मैंने उसको बता दिया था। अच्छा तो अच्छा। वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन वो समझ गई थी कि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की योजना से ही हो रहा है। तब एक दिन ऐसा हुआ कि दिन में ही मैं सोया हुआ था। सोने के क्रम में मेरे पास माँ बैठी हुई थी, मुझे देख रही थी। फिर मैं उठा और पानी मांगा, फिर से मैं लेट गया। फिर ऐसा हुआ कि मेरी सांस चलना 1 घंटा के लिए बंद हो गया। अच्छा। मेरी माँ वहाँ बैठे बैठे बहुत रोई। अच्छा अच्छा। कि अब मेरा बेटा नहीं है, अब किसको बेटा बोलेंगे, ऐसा बहुत रोई रोई। फिर अचानक से मैं अपने शरीर में प्रतिक्रिया किया। तो मेरा माँ को कुछ अलग महसूस हुआ। फिर मुझे देखी, उठाई तो मैं बात किया। फिर मेरी माँ तुरंत कहने लगी कि तुम्हारा तो 1 घंटा के लिए सांस तो नहीं था, तो तुम मर गया था, कैसे जिंदा हो गया। उसको अचंभा हुआ। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यह आश्चर्य कर्म जो मेरे द्वारा हमारे परिवार में, हमारे परिवार वालों के जीवन में घट रही थी, उसको समझ नहीं पा रही थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसे कहा, डरिए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं कुछ दिन तक लाठी के सहारे चला। अच्छा। लाठी के सहारे चलने के साथ साथ में फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया दूसरे ट्रीटमेंट के लिए। ठीक ठीक ठीक। वहाँ से आने के बाद में मुझे डॉक्टर दूसरी ट्रीटमेंट जब किया था तब बता रहा था कि हम लोग तो आपका पैर ही काटना होगा बोल के सोच रहे थे, लेकिन अब तो अब डंडा के सहारे, लाठी के सहारे चल रहे हैं। खुशी की बात ये थी कि जो हड्डियां मेरे सड़ गई थी, वो निकल रही थी, वो ठीक हो चुका था। अच्छा। ठीक हुआ। और जब डॉक्टर एक्सरे किया फिर से दोबारा, तो उसमें कुछ नहीं पाया। अच्छा अच्छा। कुछ नहीं पाया तो मुझे सुझाव दिया कि भारी काम नहीं करना है, खेल कूद नहीं करना है, अभी आपको आराम करना है। ठीक ठीक। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो बच्चे लोग तो खेल कूद करते ही हैं, नाच डेग करते ही हैं, स्थिर तो रहते नहीं हैं। तो मैं डॉक्टरों का बात को नहीं सुना। मैं उधर से आने के बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद, उसके दूसरे दिन में फुटबॉल खेलने चला गया। अच्छा अच्छा। फुटबॉल, उसमें बरसात का दिन था। फुटबॉल खेलने के बाद खेती बाड़ी का समय था, तो मेरे बड़े भाई के जो मिलने के बाद, चले जाने के बाद में सारा घर का उत्तरदायित्व, सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। ठीक।
तो हाल चलाने वगैरह, भार ढोने इत्यादि भारी भारी काम मैं करने लगा। लेकिन मुझे किसी प्रकार की उस बीच में घटना दर्द नहीं हुई। अच्छा अच्छा। किसी प्रकार की असहाय मैं महसूस नहीं किया। ठीक ठीक ठीक। और इसी बीच में मैं जो कलीसिया में जो विभिन्न पदों में जुड़ा रहा, और मैंने यूथ में जो सचिव का काम करते करते अपनी मंडली में मंडलीय स्तर पर भी सह सचिव का पोस्ट में था। और इतना तक कि मैं जनरल पादरीपान का भी सह सचिव था। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो हमारे सचिव मंडली के होते थे वो नहीं आते थे, और उनकी गैर हाजिरी में मुझे सब कुछ रजिस्टर मेंटेन और तरह तरह के जवाबदेही का काम करना होता था। अच्छा अच्छा। जिसको मैं पूर्ण रीति से तो नहीं जानता था, लेकिन मुझे मंडली के भाई बहनों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था, बताया जाता था। लेकिन मैं नहीं जानने के बावजूद भी उसको करने के लिए और जानने के लिए इच्छा रखता था। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं करूँगा, ऐसा मैं नहीं सोचता था। क्योंकि जब मैं दृढ़ापन लिया था उस समय मेरे बैच में 209 लोग थे। सब के सब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, कोई साइंस डिपार्ट से, कोई कॉमर्स डिपार्ट से, कोई बीएड किए थे, कोई पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग करके आए थे, कोई इंजीनियर थे, कोई डॉक्टर थे। ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मैं रह करके दृढ़ापन लिया था। और उस समय में जो हेड सीआर मुझे बनाया गया था, और उन लोग से सबसे छोटा और सबसे कम उम्र वाला मैं ही था। मैंने वहाँ के पेरिस चेयरमैन से कहा, सर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो बड़े बड़े और लोग हैं, उन लोगों को रखिए। तो उन्होंने कहा, एक उदाहरण दिया दाऊद और गोलियत का, कि गोलियत कितना बड़ा आदमी है और दाऊद कितना छोटा आदमी है, फिर भी गोलियत को मार गिराया। आप कैसे नहीं कर सकोगे, आप कर सकोगे। तो यह बात मेरे लिए और ही अत्यधिक प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक ठीक। और मैं इस क्षेत्र में और अधिकाई से कदम बढ़ाया। ठीक, धन्यवाद देते हैं। आपने बचपन का अपने उस गवाहियों को दिया। प्रभु ने विशेष उद्देश्य लेकर आपके जीवन को बचाया है। जो भी कि आपका पैर कटने वाला था वो भी नहीं कटा, जो भी कि आपका सांस रुक गया था वो भी आ गया। और एक बात ध्यान देते हैं कि ईश्वर आपको कुछ काम करने के उद्देश्य से मौका दिया है, आप बेहतर सेवा करेंगे उम्मीद है। साथ ही साथ आपका संगति हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहा, उसका कारण से आपका बुराई तरफ नहीं सेवकई तरफ ज़्यादा मन बना रहा। और उम्मीद करते हैं जो लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दर्शक लोग आपके जीवन के उन चीज़ों से प्रेरणा ले सके और अच्छे संगति का या ईश्वर ने जो जीवन दिया है विशेष उद्देश्य लेकर, हर एक के जीवन के लिए एक उद्देश्य है परमेश्वर का, कुछ ना कुछ आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। और हम धन्यवाद देते हैं आज हमारे बीच में आए और कई सारे अपने गवाहियों के माध्यम से, सेवा के अनुभवों के माध्यम से बातों को शेयर किए। कभी और मौका मिले तो दूसरे गवाहियों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। आप में से जिनको भी अपने टेस्टिमोनी को, अपने सेवा के एक्सपीरियंस या अनुभवों को इस चैनल के माध्यम से आप यदि शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करेंगे। धन्यवाद।